वो दिल ही क्या जो किसी के लिए धड़के ना, वो अमीर का पैसा ही क्या जो किसी गरीब के काम ना आ सके, वो किसान का अनाज ही क्या जो किसी भूखे का पेट ना भर सके, वो नदी का पानी ही क्या जो किसी प्यासे की प्यास ना बुझा सके। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश भर में प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे और आखिरकार 40 दिनों के बाद सरकार की नींद टूटी और सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। अब फैसला तो ये जरूर किया श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का, लेकिन उन गरीबों के साथ में एक इतना बड़ा अन्याय कर दिया ऐसे समय में जब वो गरीब पाई पाई के लिए मोहताज है, दाने दाने के लिए भटकता फिर रहा है। ऐसे में उस गरीब से सरकार किराया वसूल रही है और किराया न केवल वसूला जा रहा है बल्कि एक्स्ट्रा चार्ज भी जो है उस गरीब से वसूला जा रहा है। और एक महिला जिसको लेकर के विदेशी मूल की महिला, इटली की महिला और ना जाने क्या क्या डायन तक कहा गया उसको, वो महिला ऐसे में सामने आई और उस महिला ने कहा कि जितना भी टिकट का पैसा लगेगा वो हम देंगे। हम बात कर रहे हैं सोनिया गांधी की। भिवंडी से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलती है और इस ट्रेन में 90 सीटें खाली रह जाती हैं। वजह क्या थी? वजह यह थी कि उन मजदूरों के पास पैसा नहीं था देने के लिए। आप ये टिकट का स्क्रीनशॉट आप देखिए, 740 रुपए का किराया है गोरखपुर के लिए भिवंडी से, मुंबई से, और 740 रुपए उन मजदूरों के पास नहीं थे। इसीलिए उस श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 90 श्रमिकों की सीट खाली रह गई। यह बात जब सोनिया गांधी तक पहुंची तो सोनिया गांधी ने तुरंत फैसला लिया कि जितने भी टिकट का पैसा लगेगा वो कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। कांग्रेस पार्टी टिकट का पैसा इन मजदूरों के लिए देगी। आपको याद है इन्हीं सोनिया गांधी के लिए कितना कुछ कहा गया। अर्नब गोस्वामी चंद रोज पहले की बात है, किस तरह से दहाड़ दहाड़ के गला फाड़ फाड़ करके सोनिया गांधी के लिए चिल्ला रहे थे, उन्हें इटली की बता रहे थे। आज वही इटली की सोनिया गांधी, इस देश की बहू। सोशल मीडिया पर लगातार लोग लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश में जन्म लेने के बाद इस देश के लोगों के काम नहीं आ सके, लेकिन एक विदेशी मूल की महिला जो कि इस देश की अब बहू है, उस बहू का दिल ही आखिरकार इस देश के गरीब लोगों के लिए पसीजा। क्या अर्नब गोस्वामी में हिम्मत है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ सकें कि आप जो पीएम केयर का जो फंड ले रहे हैं वो फंड आखिरकार किस दिन काम आएगा? क्या वो फंड जो है फिर आपकी जो झोला उठा करके आप जब जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था एक रोज, तो क्या उसमें भर करके ले जाएंगे? वो पीएम केयर का जो फंड है वो किसके काम आएगा अगर आज इन गरीब श्रमिकों के काम जो है वो अगर नहीं आ रहा तो? और दूसरा, यही रेलवे 151 करोड़ रुपए अपनी तरफ से पीएम केयर फंड में जमा करवाती है और आज वही रेलवे इन गरीबों से टिकट का पैसा वसूल रही है। और ना केवल टिकट का पैसा वसूल रही है बल्कि एक्स्ट्रा चार्ज भी जो है उन गरीबों से वसूला जा रहा है। तो क्या इन अर्नब गोस्वामी में और बाकी जो पत्रकार हैं उनमें, सुधीर चौधरी का एक ट्वीट आप देखिए, उन्होंने कहा कि शराब लेने के लिए लोगों की लाइन लग गई और रेलवे के भाड़े के लिए पैसे नहीं है। सुधीर चौधरी में शायद इतना गैरत नहीं बची है या इतना उनका जमीर जो है वो पूरी तरह से मर गया है कि वो मजदूरों को बदनाम करने के लिए तो ट्वीट कर सकते हैं, मजदूरों को नीचा दिखाने के लिए और मजदूरों के खिलाफ जो है अंट संट बकने के लिए ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन सरकार से सवाल पूछने में उनकी जबान को लकवा मार जाता है। उनका डीएनए जो है इस पर नकली साबित हो जाता है जब सरकार से सवाल पूछने की बात आती है। क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि पीएम केयर फंड आखिरकार वो पैसा किस दिन काम आएगा? हम 4 घंटे के एक शो के लिए, आपको याद है नमस्ते ट्रंप, अहमदाबाद में अभी 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप का एक भव्य आयोजन हुआ। 4 घंटे के इस प्रोग्राम के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो क्या 4 घंटे के प्रोग्राम के लिए वाहवाही लूटने के लिए हम 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं? तो क्या इन गरीबों को घर पहुंचाने के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है? 68,000 करोड़ रुपए
सरकार ने 50 डिफॉल्टरों का माफ कर दिया। तो क्या कुछ लाख रुपए या कुछ करोड़ रुपए में अगर ये मजदूर अपने घरों को पहुंच सकते थे, तो क्या सरकार की जेब इतनी फटी हुई है कि उसकी जेब में इन गरीब मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए पैसा नहीं है? और वही सोनिया गांधी जो लगातार कहती रही कि गरीबों को प्रति महीना 7,500 रुपए सरकार दे, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। सोनिया गांधी ने भी नहीं दिया क्योंकि वो नहीं दे सकती थी, सरकार में नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए में जो आप नया संसद भवन बनाने जा रहे हैं उसे मत बनाइए। सरकार ने नहीं रोका। सोनिया गांधी भी नहीं रोक सकती थी क्योंकि वो सरकार में नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा कि जो विज्ञापन मीडिया को दिए जा रहे हैं वो कट कर दिए जाएं। सरकार ने नहीं रोका। सोनिया गांधी भी नहीं रोक सकती थी क्योंकि वो सरकार में नहीं है। लेकिन जब टिकट का पैसा लिया जा रहा है श्रमिकों से, तो सोनिया गांधी ने कहा कि यह काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है और सराहना करनी होगी। और अगर यह राजनीति है, अब बीजेपी के जो प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता, मैंने सही कहा, बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के जो एंकर, बीजेपी के ही एंकर हैं वो, या बीजेपी के नेता भी उनको कह दीजिए, वो कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं कि अगर गरीबों का किसी से भला होता है तो उस पर जम करके राजनीति कीजिए। एक तरफ अगर सोनिया गांधी ने कहा है कि वो टिकट का पैसा खुद देंगी, यानी कांग्रेस पार्टी देगी, तो ऐसे में बीजेपी को भी राजनीति करनी चाहिए इस पर। और बीजेपी को कहना चाहिए कि उनके लिए जो सामान होगा, जो उनको घर पहुंचाने का जो पैसा होगा, 7,500 रुपए प्रति महीना देने का जो काम होगा, वो बीजेपी करेगी। खूब करिए राजनीति, दोनों तरफ से राजनीति होनी चाहिए अगर किसी राजनीति से और ऐसी राजनीति से गरीब का भला हो सके तो। लेकिन नहीं, वो राजनीति नहीं होती है। राजनीति होती है राष्ट्रवाद की, नारे वाले राष्ट्रवाद की होती है, असली राष्ट्रवाद की नहीं होती है। असली राष्ट्रवाद देश के लोगों को काम आने में राष्ट्रवाद कहते हैं। असली राष्ट्रवाद किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि असली राष्ट्रवाद एक दूसरे की मदद करने में होता है। और वही राष्ट्रवाद जो है वो गायब है और नारों वाला राष्ट्रवाद जो है वो अमर हो गया है। बिहार के नेता तेजस्वी यादव, जब बिहार सरकार ने कहा, नीतीश कुमार की सरकार ने कहा कि उनके पास में संसाधन नहीं है अपने मजदूरों को वापस लाने के लिए, केवल 600 बसें बिहार सरकार ने कही कि उनके पास 600 बसें हैं मजदूरों को वापस लाने के लिए। तो ऐसे में तेजस्वी यादव सामने आए, उन्होंने कहा कि 2000 बसें, अगर बिहार सरकार 600 बसें दे सकती है तो उसकी 3 गुना ज्यादा 2000 बसें हम देंगे। और अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव जो है वो सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि 50 ट्रेनों का किराया वो खुद अपनी पार्टी फंड से देंगे। सोच करके देखिए, अगर विपक्ष में होते हुए ये पार्टियां और ये नेता अगर जनता की मदद के लिए इस तरह से आगे आ रहे हैं, तो सरकार की जो पूंजी है, प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि देश के खजाने पर कोई काला पंजा नहीं पड़ने दूंगा, लेकिन देश के खजाने पर काला पंजा पड़ा या नहीं पड़ा ये तो नहीं मालूम, लेकिन यह जरूर मालूम है कि पीएम केयर फंड में लोग दिल खोल करके दान दे रहे हैं। खूब सारा जो है दान दिया जा रहा है पीएम केयर फंड में, लेकिन वो पीएम केयर का पैसा देशवासियों के काम क्यों नहीं आ रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। देश के लोगों को आज जरूरत है, गरीब लोग जो है वो आज ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहा है इस वजह से कि उसकी जेब में पैसा नहीं है। और ऐसे में सरकार जो है वो पीएम केयर के नाम पे जो फंड इकट्ठा कर रही है, आखिरकार वो फंड जो है वो किस दिन काम आएगा? फिर ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने लगातार भाषणों में जिक्र करते हैं कि उन्होंने गरीबी बहुत नजदीक से देखी है, उन्होंने ट्रेन पर चाय बेची है। तो ऐसे में उनको तो इस बात का इल्म होना चाहिए कि गरीब जो है वो ऐसी दशा में, जब 40 दिनों से ज्यादा, बल्कि यूं कहे कि 50 दिन से ज्यादा हो गया है, आज देश में कामकाज पूरी तरह से ठप है, तो उस गरीब की जेब में पैसा नहीं होगा, वो पाई पाई का मोहताज है। तो क्या ऐसे में ये उचित था कि उस गरीब से पैसा टिकट का लिया जाए और उसमें भी एक्स्ट्रा पैसा लिया जाए? देश का गरीब आज आपकी ओर देख रहा है, वो झोली फैलाए बैठा है। अगर आज वो नाराज हो गया, आज वो खाली हाथ चला गया, तो याद रखिएगा दिन लौट करके जरूर आते हैं और फिर उसके बाद में एक गरीब जो है वो शायद आपके लिए खड़ा नजर नहीं आएगा। क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि गरीब का दर्द हमें दिखाई नहीं दे रहा है? हमें दर्द दिखाई दे रहा है तो अपने आकाओं का दर्द दिखाई देता है।
इसीलिए मैंने कहा कि भक्त और चमचे मत बनिए, सरकार से सवाल पूछिए। सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनसे कहिए कि वो इन श्रमिकों का किराया फ्री करे, उनके लिए मुफ्त में ट्रेनें चलाएं। अगर ये गरीब इसी तरह से अगर तड़प तड़प कर अपने घर पहुंचे तो जाकर के गांव में जब अपनी ये कहानियां बताएंगे तो सरकार के तख्त हिल जाएंगे। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।